जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 100 से भी अधिक हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें मैं 100 से भी अधिक क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते होंगे कि मैं मॉक टेस्ट करूं और प्रैक्टिस सेट करूं, तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट में चले जाना होगा। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो कि rahulfutureclasses.com से मिल जाएगा। तो आप हमारे लिंक में ज़रूर विजिट करें, वहां पर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो कि 1999 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक घोषणा जारी किया था और उस घोषणा में कहा गया था कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में भाग नहीं लेगा, उसमें काम नहीं करेगा। तो किस तारीख को कहा गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा जुलाई 1921 को कहा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र था, तो उसके संस्थापक कौन थे। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो वे थे J.A. हिक्की। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो शॉर्टकट में कहे तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो आपको बता दूं कि कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें शकुंतला का पुत्र कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा भरत था। क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। तो भगवत गीता का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था चार्ल्स विकिंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में पूछा गया है, तो किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था। तो किस सुधार से था, तो वो शिक्षा के सुधार पर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, यानी कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो उसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्वेश्चन में पूछा गया कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो किस एशियाई देश से आया था, तो वह अफगानिस्तान से आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो किसने सबसे पहले या फिर पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, यानी कि जन मन गण को पहली बार कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1911 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल जो कि सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो सिजदा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, तो इसके संस्थापक कौन थे। तो सिंपल भाषा में कहे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन जिसने किया था उसके संस्थापक का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो आपको बता दूं कि जो जनरल डायर था उसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर, और इसी ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सबसे बड़ा जिम्मेदार यही था। और इसको कौन गोली मारा था? तो इसको मारा था सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र जिसका नाम केसरी था उसका संस्थापक और संपादक थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो वह जातक कथाओं को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने किस रूप से मनाया था? तो वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो कौन सा ऐसा यात्री था जो कि उज्बेकिस्तान का था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो वह 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन कब से कब तक चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो वह था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे। तो कब शहीद हुए थे? तो वह शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शॉर्टकट में बात करें तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। तो मद्रास में उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो यह 1800 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था और उसमें क्या हुआ था। तो नीचे में दे सकते हैं जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसको नटराज भी कहते हैं किस स्थान पर पाई गई थी। तो सिंपल भाषा में कहें तो नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? तो वह कहाँ पर पाई गई थी? तो वह हड़प्पा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो किसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही, जिसे रॉयल भी कह सकते हैं, सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीडी रोड कर दिया गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया और गवर्नमेंट हाउस का भी निर्माण करवाया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था।
तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कौन सा व्यक्ति था? तो उस व्यक्ति का नाम था कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक महान खालिस्तान से संबंधित है। तो अशोक कौन से वंश से संबंधित है? तो वे मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे 1944 में। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा R.E.M. व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई? तो इसका जवाब हो जाएगा R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो आपको मालूम होगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण करने के लिए वहां के गांव को उजाड़ा गया था। तो गांव का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो किससे है? तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है, युद्ध कौशल से है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पूछा गया है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन बना? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल था जिसको सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा को खोजा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो किसके साथ था? तो वह महमूद गजनवी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वास्तविक कारण किसको माना जाता है? तो वास्तविक कारण किसको माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। इसी कारण से बंगाल का विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खालिस्तान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जब बिहार का चंपारण में सत्याग्रह किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो वह 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उस पर पशुओं को अंकित किया जाता था, पशुओं का छाप होता था। तो कौन सा पशु होता था? तो इसका जवाब हो जाएगा बैल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो वह आगरा में स्थित है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, जिसको LOC के नाम से भी जानते हैं, कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद थी, तो उसको माना जाता था कि वह मस्जिद दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। तो कौन सी मस्जिद थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार बनाया गया था। उस बाजार का नाम था सराय अदल। तो सराय अदल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, तो वे किसका विरोध कर रहे थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय ब्रिटिश सरकार का निर्णय का विरोध कर रहे थे, तो किस निर्णय का विरोध कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो कौन सी विधि विकसित की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था, जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो 1947 में किसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफर खां। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो कौन सा युद्ध हुआ जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख दी? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो कौन सा स्तूप पूछा गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं धामेक स्तूप का निर्माण पूछा गया है, तो किसके शासनकाल में कराया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के शासनकाल में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सासाराम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लोक सेवाओं का जनक? तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। चार्ल्स कॉर्नवालिस को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा
कौन सा ऐसा बंगाली अखबार था जिसका स्थापना उन्होंने खुद किया था और उसका संपादन भी किया? तो इसका जवाब हो जाएगा संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसको कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहन्नायक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पहला तीर्थंकर पूछा गया है। वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन पहला पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कह सकते हैं जैन मठ संस्थानों को? तो उसको हम कह सकते हैं वसादीस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था? तो कौन सा ऐसा वायसराय था जो कि भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1905 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो आपको बता दूं कि मुगल सम्राट का जो अंतिम बादशाह था वो कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। और 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके तहत बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था, जो कि बर्मा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1917 में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो सीधा सीधा हम पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। तो अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम इब्न बतूता था, तो वह किस काल में भारत आया था? तो आपको बता दूं कि वह दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो एक राजा था जिसको औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा था। तो कौन राजा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं जयसिंह को भेजा गया था। तो 91 क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1930 ईस्वी में किया गया था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन सा शासक ऐसा था जो कि गुप्त साम्राज्य का बागडोर संभाला था, यानी कि राज्य संभाला था। तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बुद्ध स्मारक है। तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान के लिए तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी। तो रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित रखती थी, तो वह काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। तो किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था, तो इसके जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बने थे। तो भारत में किस जगह किस राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार आई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पूछा गया है, तो उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा बोस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। तो भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसने पारित किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था, दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। तो किसने रखी थी, तो आपको बता दूं कि दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था, लेकिन क्यों लगाया गया था, तो जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे। तो जॉर्ज पंचम यहाँ पर दे सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बांटो और छोड़ो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था। तो 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था, तो उसने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा गोरखपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, तो आपको बता दो कि मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 से 1922 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था, तो इसका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला ने लड़ा था, जो कि बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, लेकिन दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है यह पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राणा कुंभा ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो खालिस्तान मंडलों में विभाजित है। तो आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, 1000 सूक्तों का एक संग्रह है, तो वह किन मंडलों में विभाजित है? तो आपको बता दूं कि वह 10 मंडलों में विभाजित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खालिस्तान में स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और वह भी पहली व्यापारिक कोठी थी और हुगली नदी के तट पर की गई थी। लेकिन खालिस्तान में पूछा गया कि कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1651 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कल्हण की राजतरंगिणी में खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खालिस्तान पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था। तो कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर पर शासन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता खालिस्तान में हुआ था। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खालिस्तान में बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष खालिस्तान में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो यह आपका 1849 ईस्वी में किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे वेबसाइट में राहुल फ्यूचर क्लासेस में जाते हैं तो आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं, वहां पर आपको वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से वेबसाइट में चले जाइएगा, वहां पर आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को जरूर कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।